दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। ग्रुप डी रेलवे भर्ती परीक्षा जो है, ग्रुप डी की परीक्षा हो रही है। दरअसल ये 2019 में फॉर्म अप्लाई किया गया था और 2022 में अचानक से मेल आता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो भूल चुके थे कि सरकार अब परीक्षा भी लेगी, लेकिन जब मेल आता है तो इनके चेहरे पे फिर से वही मुस्कान आने लगती है। और मुस्कान के बाद एक तनाव भी आता है साथ में। तनाव ये आता है कि भाई इतने दिन से हम इंतज़ार करते करते अब तो तैयारी भी मध्यम पड़ गई, लेकिन अंततः परीक्षा देने ये लोग पहुंच जाते हैं। पटना में पाटलिपुत्रा एक जगह है, पीएनएम मॉल है बगल में, और ये यूएनओ टाटा कंसल्टेंसी का एक सर्विस का एक यहाँ पे स्थान बनाया गया है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे हैं और परीक्षा जो होती है यही होती है, सीबीटी परीक्षा यही होती है। यहाँ जो हो रहा है, अभ्यर्थियों के साथ ये बहुत बड़ी परेशानी से सामना करते नज़र आ रहे हैं। अभी परीक्षा दे करके अंदर से बाहर निकले हैं और कुछ लोग बाहर से अब अंदर जाएंगे परीक्षा देने। तीसरा जो सिटिंग है परीक्षा का, उसमें दरअसल हो क्या रहा है इनके साथ कि जो आधार कार्ड इनका पहले से बना हुआ है, उस आधार कार्ड को अमूमन नेगलेक्ट कर दिया जा रहा है। भैया बाहर से आधार कार्ड, बगल में एक बैठा हुआ है, एजेंट बैठा हुआ है आधार कार्ड निकालने वाला, वो आधार कार्ड निकाल के देगा। यानी आपको गरम और ताज़ा आधार कार्ड इनको देखना है, जो प्रिंट मशीन से निकल के एकदम गरम गरम नज़र आए, वो देखना है इनको। इसके पीछे का मामला क्या है, मसला क्या है, माजरा क्या है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। खैर, इनके पास जो आधार कार्ड है ये नंबर सेम है, अभी जो निकल रहा है उस पर भी नंबर सेम है। हम बात करते हैं इन्हीं से। क्या हुआ आपके साथ? सर मेरा जो है ना दो आधार कार्ड था। पहले से ही था, उसके बाद फिर बनवाया था। दिखाइए आप। जी, दो आधार कार्ड मेरे पास है। दो आधार कार्ड मेरे पास है। फिर वहाँ गए गेट के पास तो बोला गया कि ये आधार कार्ड से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नंबर तो वही है। हम बोले कि सब कुछ है, आप देख लीजिए, आपके पास बायोमेट्रिक है, हम चेक कर लीजिए थंब लगा के हम गलत है या सही है से। तो बोला कि नहीं, ज़्यादा बोलोगे FIR करके जेल भेज देंगे। अच्छा। हाँ, ज़्यादा बोलोगे FIR करके जेल भेज देंगे, जाके दूसरा लेके आओ, नहीं तो हम फिर गए हैं और निकाल के लाए हैं। और ये निकालने पर 100 रुपया लिया जाता है। अच्छा। हाँ, इन्हीं के माध्यम से कोई खोले हुए बगल में, हाँ, तो जाके निकलवाए हैं तो 100 रुपया लेता है। और हर लड़का से इसी तरह से किया जाता है। 99% लड़का के साथ यही किया जाता है सेंटर के द्वारा। लोगों का कहना है कि जब देने के लिए एग्जाम गए तो उनसे बड़ा आधार कार्ड खोजा जा रहा है। बड़ा आधार कार्ड मतलब कि जो नया वाला है वो, जिस पर बार कोड नहीं है, फिलहाल के लिए जो भी निकाल रहे हैं उन पर बार कोड नहीं दिया जा रहा। अच्छा। अब पहले वाले में बार कोड है। अच्छा। तो उनका कहना है कि अभी जो अपडेट है वो हमको चाहिए। अच्छा। जबकि आधार नंबर दोनों का सेम ही है। हाँ। लेकिन इन लोग ज़बरदस्ती कैंडिडेट के साथ करते हैं, एंट्री नहीं देना चाहते। सिस्टम है अवेलेबल, सब अब बाहर में बैठाए हुए जो हैं। ये QR कोड इसमें दिया हुआ है, ये इसकी मान्यता है या इसकी मान्यता नहीं? इसका मान्यता नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी, अभी फिलहाल वाला में ये जो है इसमें क्या मान्यता, इनको क्या चाहिए? जैसे इसमें यहाँ पर है ना, इस फ्रंट पे इसमें हाँ। नहीं है तो ये चाहिए उनको। अच्छा। जी, और ये नहीं चाहिए, इनवैलिड कर रहे हैं, जबकि सेम टू सेम आधार नंबर है दोनों का। अच्छा, नंबर सेम है लेकिन हाँ, वो चाहिए आपको। जी जी तो ये तो ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, जी ये तो जी ओरिजिनल जी मिला होगा। हाँ, ये ओरिजिनल ही है। जो मैं ओरिजिनल आधार कार्ड लेके गया उसको वो ने रिजेक्ट कर दिया और वो बोला कि सामने जाओ दुकान से के जा करके अप टू डेट वाला जो आधार कार्ड लेकर के आओ। वहाँ गए तो उसमें बार कोड नहीं, बार कोड भी नहीं था, और उसको गए जा करके दिया, तुरंत एक्सपेक्ट कर लिया। अच्छा। एक्सपेक्ट कर लिया और तुरंत ही कहा ठीक है जाओ। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए कि जो पहले वाला आधार कार्ड है आपका, इससे पहले भी आप एग्जाम कोई पहले दिए भी हैं? एग्जाम दिए हैं इससे। अच्छा, उसमें कोई ब्लेम हुआ? नहीं, कुछ ब्लेम नहीं हुआ, मतलब बस एग्जाम गए देने दिए दिया और जनती बस एक्सपेक्ट कर लिया। सिम कार्ड खरीदे उससे आप? बहुत सारे सिम कार्ड गए, कोई उसमें ऑब्जेक्शन आया? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यहाँ फिर कैसे ऑब्जेक्शन आ रहा है? वो ऑब्जेक्शन ही वो बताएंगे जो खड़ा होकर के चेक कर रहे हैं। जो नवयुवक लोग हैं वो लगता है कि अपने आप को क्या समझ रहे हैं, कुछ पता नहीं, बस वो चेक कर रहे हैं अपने हिसाब से। वो अपना जो उनका सिस्टम होना चाहिए कि बार कोड उनको स्कैन करना चाहिए, वो ना देखेंगे। नंबर तो सेम है। नंबर सेम है, सारा चीज़ें उसमें डिक्लेयर है, नाम पता एड्रेस टोटल चीज़ें सेम है। जब हमको वो बाय पोस्ट आया है उसको आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और जो यहाँ पर का जो दिया हुआ उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सरकार ही गलत है ना। जो सरकार के थ्रू आ रहा है उसके लिए दिक्कत है। तो इसका वैलिड किया गया है। किसमें एग्जाम हुआ? 30 तारीख का बीपीएससी का एग्जाम हुआ है ना, उसमें तो यही आधार कार्ड से एग्जाम दिए हैं, बस आए हैं, कोई कुछ नहीं, सिंपल ऐसे आधार कार्ड दिखाए हैं, बस बोला कि ठीक है जाओ। एग्जाम दे रहे हैं।
जो बार-बार इसी पर एग्जाम दे रहे हैं जी 30 तारीख है 30 जी सर बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जी 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 बीपीएससी में नहीं हो उसमें इसका वैलिड है, ये कौन सा एग्जाम हुआ तो इसमें वैलिड नहीं होगा, बताइए। तो ये हाल है परीक्षा का, और सीबीटी परीक्षा में खास करके ये मनमानी जो है इनका चलते ही रहता है, क्योंकि अब तो इनके पास तो लाचारी है, बेरोजगार हैं, सड़क पे हैं, किसी तरह नौकरी का इंतज़ार है, कहीं से भी हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए। और उसके बाद अगर इस तरह से कंधे पे नए नए वार्डन दिए जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि फिर क्या गुजरती है इन पे। दूर दूर से परीक्षा देने आते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंस घर से अमूमन इनको नहीं मिलता होगा, एक जो यात्रा व्यय है वो मिलता होगा, खाने पीने के लिए मिलता होगा, चूँकि गार्जियन भी सबके ए ग्रेड वाले नहीं होते हैं, मध्यम वर्गीय भी हैं और कोई निम्न स्तरीय भी जो लोग होते हैं, निम्न स्तर से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, यापन कर रहे हैं, उनके भी यहाँ बच्चे पहुँचते हैं और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में शिरकत करते हैं। निश्चित तौर पे ये जाहिर है कि इनकी परीक्षा बहुत मुश्किल से हो पाती है, और वैसे में अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंस का लोड अगर इन पे पड़ता है तो जाहिर सी बात है ये परीक्षा के नाम पे पहले तो 10 बार सोचेंगे, पढ़ाई करने के नाम पे ये 10 बार सोचेंगे। खैर, सरकार तो सरकार है, मनमानी चलती ही रहेगी। फिलहाल बने रहें आप हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।